आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, यानी कि अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो एंड आपने बहुत जगह इलाज करवाया है बट आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा उस चीज़ का। सो ये वीडियो ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग होने वाला है आपके लिए और आपको अपने बहुत सारे आंसर्स इसमें मिलने वाले हैं। सो पेपर पेन लेके बैठना है और चीज़ों को नोट डाउन करना है जो मैं आपको बोलूँगी, एंड रिफ्लेक्ट करो चीज़ों को कि हाँ क्या क्या मैच हो रहा है, कैसे कैसे है मेरे साथ में। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारी कितनी टाइप की बॉडी है। जैसे हमें तो लगता है कि फिजिकल बॉडी है सिर्फ, मतलब मुझे कोई फिजिकली प्रॉब्लम हुई तो मैं तो सिंपली डॉक्टर के पास ही जाऊँगी, राइट? जाना भी चाहिए ऑफ कोर्स। बट हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं होती है, हमारी इमोशनल बॉडी होती है, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी भी होती है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम ना इन 3 लेवल पे घटित होती है। जब भी हमारे अंदर की एनर्जीज में ना डिसबैलेंस होता है, हमारा दिल, दिमाग, आत्मा, मतलब जब तीनों एक साथ सिंक में नहीं होते हैं तो हमें हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं। सो इसका क्या मतलब है कि देखो, अगर आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, काफ़ी लंबे टाइम से ये चल रहा है, इमोशनली सही नहीं फील कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे आने वाला है। सो अभी से संभल जाओ, बिकॉज ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं एंड उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे आएगा। और अगर आप फिजिकली सही नहीं हो तो ऑफकोर्स इमोशंस पे भी उसका इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा ही। तो ये बॉडीज़ आपस में रिलेटेड होती हैं। और हमारी इमोशनल बॉडी होती है जो, उसमें ना मेमोरीज स्टोर होती हैं। मतलब कि मान लो 10 साल पहले किसी ने आपके साथ में कुछ किया था, आपको किसी ने डांटा था या कुछ भी, और अभी भी ना आपका दिमाग उसी जगह पे स्टक रह गया है कि नहीं यार, वहाँ पे मेरी बहुत इंसल्ट हो गई थी, या उन बच्चों ने मुझे बहुत बुली किया था, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। तो वो चीज़ आप पकड़ के बैठे हुए हो अभी भी अपनी इमोशनल बॉडी में। फिजिकली तो आप बड़े हो चुके हो बट इमोशनली आप अभी भी वहीं स्टक हो। सो इससे क्या होने वाला है ना कि वो वाला जो इंसिडेंट है वो ट्रॉमा बन के आपके शरीर में अभी भी है। ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा मतलब कि कोई भी ऐसा इवेंट जो आपके लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। जैसे एक बच्चा है, उसने ना कोई कप तोड़ दिया, या फिर वो पेंसिल घुमा आया स्कूल में अपने, या कुछ भी उसने कर दिया ऐसी छोटी मोटी चीज़, लेकिन उसको बहुत डांट पड़ी उस पर। अभी देखने में, सुनने में हंसी आएगी, अच्छा यार कप तोड़ दिया, डांट पड़ गई, इस पर क्या हो गया, ये तो मतलब सबके साथ ही होता है। लेकिन कोई बच्चा होगा, उसको ना पकड़ के बैठ जाएगा कि अच्छा मेरे पेरेंट्स ने मुझे डांटा था कि मैंने जब कप तोड़ा था। तो उस बच्चे के मन में ना डर रह जाएगा। हो सकता है कि वो फेलियर से डरने लग जाए या खुद को ही क्रिटिसाइज़ करता हो। कुछ भी नया काम शुरू करने को बोलो, उससे वो नहीं होता, बिकॉज हर टाइम वो खुद को सैबोटाइज करता है कि नहीं मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, या कुछ भी उसके नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो भी। तो ये ट्रॉमा होता है जो उस टाइम पे उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ थी। या फिर अगर आप बड़े भी हो तभी एकदम से बहुत कुछ हो गया, ब्रेकअप हो गया, ये वो, बस 10-15 चीज़ें इकट्ठी हो गई, वो सारा भी एक ट्रॉमा होता है हमारी लाइफ में। सो ये चीज़ें रिलेटेड होती हैं। अब इसका हेल्थ इशू से क्या कनेक्शन है? सी, कोई भी प्रॉब्लम ना सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होती है, कभी हो ही नहीं सकती। कि अगर मान लो किसी को स्किन पे इश्यूज आ रहे हैं, एक्ने हो गए किसी को बहुत सीवियर वाला, अब आपको क्या लग रहा है, अच्छा सिर्फ फिजिकल बॉडी पे तो हुआ है ना? ऐसा नहीं है। उसके थॉट्स देखना, उससे पूछना वो खुद कितने स्ट्रेस में है। स्ट्रेस माने कि उसके थॉट्स देखना, वो क्या सोचता है। वो बंदा ना उस टाइम पे खुद को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा कि मेरा खुद को देखने का मन नहीं करता, मेरा मन ही नहीं करता अपने साथ रहने का, या मुझे कोई प्यार नहीं करता, ऐसी थिंकिंग उसकी उस टाइम पे चल रही होगी। सो ये सारी चीज़ें ना इससे रिलेटेड होती हैं। और उसके अंदर ना दबा हुआ गुस्सा होगा, क्योंकि एक्ने इश्यूज़ हमें मार्स प्लैनेट से आते हैं जब वो ख़राब इफेक्ट देना चालू करता है। तो मंगल गुस्सा भी है, तो गुस्सा वाला इमोशन उस बंदे का सप्रेस हो रखा है। मतलब आपने देखा होगा हमारे घरों में क्या होता है कि गुस्सा करता है कोई चाइल्ड, तो उसको बोलते हैं गुस्सा कर रहे हो तुम, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात है। बट गुस्सा भी सिर्फ एक इमोशन है ना, उसको एक एज अ इमोशन ही लेना चाहिए। हमें बोला जाता है कि जैसे कई घरों में होता है कि सिर्फ तुम प्यार प्यार से रहो, बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर टाइम तुम प्यार से ही रह रहे हो। और हमारे बहुत सारे इमोशन होते हैं, गुस्सा कह लो, प्यार कह लो, हंसी मजाक करना, हर तरह का इमोशन है। लेकिन जब हम उस इमोशन को सप्रेस कर लेते हैं कि नहीं मैं अपनी ये साइड नहीं दिखा सकती, अगर मैं गुस्सा करूँगी तो लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। भाई देखो, गुस्सा आएगा तो हम अपनी फैमिली या अपने क्लोज्ड वन पे ही दिखाएंगे ना, ऑफकोर्स। मैं गली में जाके तो लड़ूंगी नहीं किसी से। सो जब हम उन इमोशंस को सप्रेस करने लग जाते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इमोशन को एज अ इमोशन ही लेना चाहिए और उसको लेट गो करना चाहिए। अभी कई लोग बोलते हैं कि रोना नहीं है, रोना नहीं, कोई रोने वाली सिचुएशन है तो उनको रोने भी नहीं दिया जाता। इससे क्या होगा कि जो वो इमोशन बाहर आना था हमारी बॉडी से रोने के थ्रू, क्राई के थ्रू, वो अंदर ही रह गया, वो सप्रेस हो गया अंदर। ये चीज़ें ना दिखती नहीं है बट ये क्या बवाल मचा सकती है ना आपकी ज़िंदगी में, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो वो इमोशन अंदर ही रह गया, अब वो हमारी बॉडी में जगह जगह जाके स्टोर हो जाएगा और बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे किसी को किडनी का इशू हुआ है, किडनी की प्रॉब्लम हुई है,
और वो बंदा बोल रहा है कि नहीं मेरी लाइफ में तो सब सेट चल रहा है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बंदा झूठ बोल रहा है आपसे। ये तो मैं लिख के बोल सकती हूँ आपको, बिकॉज जब उसको किडनी का इशू आया है तो डेफिनेटली उसके मन में बहुत सारे फियर्स थे, डर था उसके मन में, और चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा है वो लाइफ में ना कुछ तो डिस्टर्बेंस चल रहा है ना, तभी उसको वो इशू मिला है। कुछ इमोशन है जो स्टोर रह गया है, हो सकता है वो बचपन का हो, और या हो सकता है बड़े होके कुछ एकदम से हुआ हो तो उसका गम। कई लोगों के साथ क्या होता है, किसी की डेथ हुई, एकदम से वो भी बिस्तर पे आ गई, मतलब वो भी बीमार हो गई, तो इसका क्या रिलेशनशिप होता है? इसका सिर्फ इतना मतलब होता है, हम कहते हैं ना कि इस बंदे को गम लग गया है उस इंसान का। तो गम लगने का मतलब क्या है इसमें कि जो वो इमोशन थे, दुख वाले थे, वो उनकी बॉडी में ही सप्रेस हो गए या स्टोर हो गए, ऐसा कह लो। जैसे कि लंग्स की प्रॉब्लम हुई है किसी इंसान को, अभी तक तो सही था, एकदम से प्रॉब्लम आ गई। वो एकदम से प्रॉब्लम कैसे आई है कि मान लो कई लोग बोलेंगे अच्छा चाइल्डहुड से चल रहा था, तो अभी तो ये 50 साल के हैं, 45 साल के हैं, अभी क्यों एक्टिवेट हुआ है वो, अभी तो हुई है प्रॉब्लम, इतने साल तो कुछ नहीं था। तो हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। मतलब कि इमोशन, वो ट्रॉमा आपकी बॉडी में स्टोर तो है, लेकिन वो कब दिखेगा आपको? जब मतलब एस्ट्रोलॉजिकली कह लो या कुंडली में वो साल आएगा, या फिर वो चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी कि अभी तुम इसको सही करो, या तो तुम सही नहीं करोगे तो फिर वो ट्रॉमा बन के तुम्हारी बॉडी से बाहर आएगा एज अ डिसीजेज़, बीमारियों के रूप में या कैसे भी। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें ना हमारे बचपन से रिलेटेड होती हैं। अब मान लो बचपन में भी तुम्हारा हाँ, कई लोगों की मान लो बचपन से नहीं आ रहा कुछ भी, तो उनकी पास्ट लाइफ से भी आता है। बट मैंने जितने केसेस देखे हैं उसमें क्या होता है कि अगर आपकी पास्ट लाइफ की कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बचपन में वैसा ही मिलेगा, आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे ना जो आप होते हो, जो आपकी कोर एनर्जी है, आप वैसा ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे अपनी तरफ में। तो बचपन में ही बच्चों को दिख जाते हैं ऐसे सिम्टम्स, तो वो प्रॉब्लम उनके साथ में होती है बचपन से ही। सो और कई नए बच्चे छोटे बच्चे पैदा हुए, एकदम से उनको इतनी प्रॉब्लम आ रखी है, डायबिटीज़ है, तो वो क्यों है? बिकॉज लास्ट बर्थ से तो चली आ रही है ना। अभी इसमें जेनेटिकली बोल दो, जेनेटिक्स है, ये है, वो है, कुछ भी बोल सकते हो। और कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं आजकल तो इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है, आजकल तो सबको ही हो रहा है। ऐसा नहीं होता, सबको कुछ भी नहीं होता। एक घर में दो बच्चे रहते हैं, एक को प्रॉब्लम है, दूसरे को क्यों नहीं? खाना तो सेम खाते हैं, सराउंडिंग भी सेम है ना, चीज़ें तो सेम है, बट ऐसा होता नहीं है। बिकॉज सबकी लाइफ की, सबकी इमोशनल बॉडी में जो ट्रॉमा स्टोर्ड है वो अलग अलग है। सो उसके बेसिस पे ही उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, सो वो पास्ट लाइफ से उस चीज़ को कैरी करके आ रहा है। अभी आपने कई लोगों को देखा होगा कि बचपन से ना लंग्स की प्रॉब्लम है, और मतलब बहुत उनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, वो हमेशा खांसते रहते हैं वो बच्चे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले बर्थ से उनके लंग्स में वो ट्रॉमा स्टोर्ड है। ठीक है, तो वो उसको कफ करके या कैसे भी, मतलब लंग्स की प्रॉब्लम के थ्रू वो बाहर आ रहे हैं वो इमोशंस कि बस जल्दी से ये हमारी बॉडी से बाहर निकले। तो ये चीज़ें होती हैं। एंड एक केस था मेरे पास में आया था कि एक लड़की है, उसको अस्थमा है। ठीक है जी, बट मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक हुआ होगा, डेफिनेटली कुछ दुख वाली चीज़ है। कहती नहीं नहीं है, ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मैंने बोला ओके, बट फिर मैंने उसको बोला कि नहीं कुछ ऐसा है, तुम छुपा रहे हो। देन शी टोल्ड हाँ कि लाइक उसके फादर की डेथ हुई थी, तब से वो बहुत डिप्रेस रहती है एंड वही रीज़न है। देन आई टोल्ड हर कि हाँ वही है, और उसने बोला, उसने कंफर्म किया कि हाँ उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो वो बच्ची ना मतलब 6-7 साल की थी जब उसके फादर चले गए थे, उनकी डेथ हो गई थी बेसिकली। तो ये चीज़ें ना रिलेटेड होती हैं। आपकी बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती, आप झूठ बोल सकते हो, आपकी कुंडली या फिर आपकी बॉडी या जो सिम्टम्स दिख रहे हैं ना वो गलत हो ही नहीं सकते। मतलब इतना तो मुझे फेथ हो गया इतने सारे लोगों पे चीज़ों को प्रैक्टिस करके, तो ये चीज़ें बिल्कुल रिलेटेड होती हैं। अच्छा, अभी हम लोग आते हैं स्किन इश्यूज़ पे। स्किन इशूज़, स्किन क्या होती है? हमारी स्किन जेमिनाई होती है, मतलब बुध कह लो, या बुध की राशि होती है जेमिनाई, उससे रूल होती है हमारी स्किन। तो स्किन में क्या है, अगर आपके खुद के बारे में ऐसे थॉट्स हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, या फिर स्किन ना एक बैरियर होता है। बैरियर मतलब बाहर की दुनिया और हमारे बीच में एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक शील्ड है, बेसिकली शील्ड है। ओके, और जो स्किन होती है और जो हमारा ब्रेन होता है, वो दोनों ना एक ही लेयर से बनते हैं जब बच्चा बन रहा होता है। सो बहुत हद तक रिलेटेड है यहाँ से भी, इवन कि मेडिकल साइंस भी इन चीज़ों को प्रूव करती है। लेकिन हम इलाज सिर्फ बाहर एक ही चीज़ का करते हैं, एक चीज़ के इलाज से कुछ नहीं होने वाला। आपको तीनों चीज़ों को इकट्ठे इलाज करना है, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, तो आप बहुत ईजिली उस चीज़ को हील कर पाओगे। सो या तो हम कहाँ पे थे कि स्किन इश्यूज़ आ रहे हैं अगर किसी इंसान को, तो जेमिनाई ख़राब हो रहा है कहीं ना कहीं, तो आप इनके ना नेबर के साथ भी देखना। जेमिनाई हमारे नेबर्स भी होते हैं, इनके अपने नेबर से नहीं बनेगी, इनके दोस्त भी नहीं होंगे इतने, और दोस्त हैं तो फिर बहुत वहाँ पे ना बहुत राहु वाला एलिमेंट आ जाएगा, बहुत सारे दोस्त हैं,
और कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है मतलब जेमिनी वाले उसमें, बट इनकी फीलिंग्स कैसी होगी खुद को लेके ना, बहुत ही कि लाइक मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, या कोई मुझसे प्यार नहीं करता, या मैं लायक नहीं हूँ। इनकी सेल्फ इस्टीम में कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये चीज़ें बहुत मतलब एनर्जी होती है ना, हर चीज़ में एनर्जी ही तो है, एंड एनर्जी हर लेवल पे वर्क करती है, हर लेवल पे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े लेवल पे एनर्जीज वर्क करती हैं। ओके। और जो भी सप्रेस इमोशंस है, सप्रेस मतलब कि हमने उसको बाहर नहीं दिखाया उन इमोशंस को। जैसे कुछ भी इमोशंस हो सकते हैं कि कई लोगों का होता है ना कि तुम ऐसे चिल्लाओ मत, घर में अच्छे बच्चे ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलते, और कोई बच्चा था कि वो तो बहुत बोलने वाला है, उसको तो चुप करा दे, तो चुप रहे। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं बोलते, आवारा बच्चे होते हैं जो ऐसे घर में चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। देन उस बच्चे को क्या मिला, उसने उस इमोशंस को सप्रेस कर दिया। अब सप्रेस इमोशन है, कहीं तो निकलेंगे ना। कहते हैं ना कि कितनी देर तक तुम एक घड़े को भरते रहोगे, किसी दिन तो वो टूटेगा ना। तो सेम ब्लास्ट होता है फिर इनका भी ऐसा ही, या तो वो रिलेशनशिप पे आएगी चीज़, या तो उनकी हेल्थ पे आ जाएगी, या करियर में आ जाएगी। तो जितना भी आप सप्रेस करोगे खुद को, सो वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो आपके अंदर ही है, उनको आपको निकालना पड़ेगा थ्रू हीलिंग प्रोसेस। इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है, आप एक थेरेपिस्ट के साथ बैठते हो, आप बातें करते हो, आप हिप्नोसिस में लेके जाता है थेरेपिस्ट आपको, एंड उन इमोशंस को निकाला जाता है वहाँ से। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। अभी देखो कई लोगों को ना न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, मतलब कि कईयों को मिर्गी का दौरा आना, ऐसी चीज़ें होना, उनका बुद्ध बहुत इफ्लिक्ट हो जाता है ऐसी ऐसी जगह पे। एंड कईयों के स्पाइन में इश्यूज़ आ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, तो कहीं ना कहीं केतु की इन्वॉल्वमेंट भी है और उनको प्रॉब्लम्स हैं। जैसे उनसे ना बात करके देखना, आपको पता लग जाएगा उनकी लाइफ में कुछ कुछ चल रहा है ऐसा। और देखो टेंशन तो सबकी लाइफ में ही चलती हैं, बट वो कैसे किस वे में आपके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी वो डिपेंड करता है। जैसे कि आइज़ इशू, जब मुझे आइज़ इशू हुए थे तो मैं बहुत छोटी थी, तो उस टाइम पे इतनी मुझे नॉलेज भी नहीं थी, इवन कि मैं 5th-6th क्लास में होंगी। तो आइज़ के इश्यूज़ कब आते हैं, जब हम फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वरी करते हैं कि नहीं कैसे होगा, क्या है, कैसे हो जाएगा, या फिर जो हमारे साथ चल रहा है वो हम उसको देखना नहीं चाह रहे हैं, तो हमारी आइज़ ना शील्ड कर देती हैं उस चीज़ को। सो कुछ चीज़ों को हील होने में टाइम लगता है, और बाकी हाँ फ़र्क पड़ता है टाइम के साथ में, चीज़ें बहुत रिड्यूस हो जाती हैं। अगर नंबर बहुत ज़्यादा था तो कम हो जाएगा वो, ऐसा होता है डेफिनेटली। और कैंसर की बात बताती हूँ मैं आपको। अभी लोग बोलेंगे कि देश का ना माहौल ही ऐसा हो गया है, खाना बेकार हो चुका है, तो कैंसर तो हो गई। ऐसा नहीं है, सबको कैंसर नहीं हो रहा है। एक इंसान को ही क्यों हो रहा है, आपको ही क्यों हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपके साथ ही क्यों है, दूसरे इंसान को क्यों नहीं है। बिकॉज हम सभी के अंदर ना बीमारी वाले वो एक्टिव क्या बोलते हैं उसको, आई फॉरगॉट, हाँ बीमारी वाले जीन्स कह लो या वो चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी कुछ हरकतें ऐसी होंगी या हमारे कुछ इमोशन ऐसे हो जाएंगे तब जाके वो एक्टिवेट होंगी, क्योंकि सब चीज़ें ना सप्रेस पड़ी होती हैं। आपने जब कुछ करा ऐसा वैसा तब जाके वो एक्टिव होती हैं। कैंसर कैसे होता है, कैंसर जिनको भी हुआ हो ना उनसे बात करके देखना, तब आता है कैंसर जब आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो, जब आपको लगता है ना कि उसने मेरे साथ बुरा किया था, या मेरी लाइफ में तो ऐसा ही रहा, ये रहा, तो वो कहीं ना कहीं ग्रजेज है अंदर, तो सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं सेल्स, तो कहीं ना कहीं राहु इन्वॉल्वमेंट तो पक्का है कि वो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके दे रहा है आपको। सेम जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है किसी को, तो वो क्यों हुआ है, जो नरिशमेंट थी, उस इंसान को ये लगता होगा कि मैंने सबका किया, मेरा कोई नहीं करता, ये उसकी थॉट्स उसकी फीलिंग्स होंगी। इवन कि ना बहुत अच्छे से पता लग सकता है आपकी लाइफ के बारे में, आपकी डिसीजेज से ही सिंपली, कि अच्छा इसको ये बीमारी है, इसका ये लाइफ पैटर्न होगा, इसके घर में ऐसा ऐसा चलता होगा, मतलब बहुत चीज़ें आप बता सकते हो उस इंसान के बारे में थ्रू हिज डिसीजेज ओनली। ठीक है। एंड अभी कई लोग बोलेंगे हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। सी इसमें अच्छा बुरे करने की कोई बात है ही नहीं, होंगे आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, बट यूनिवर्स ऐसे काम ही नहीं करता। ठीक है, मतलब हाँ अच्छा आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा मेंटोर मिल जाएगा, और आपको मेरी वीडियो मिल गई है, सो डेफिनेटली आपने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म ही करे होंगे, लाइक जॉक से पार्ट। बट या ये नॉलेज ना सबके पास है नहीं, और कोई आपको बताएगा भी नहीं इतने डीप लेवल पे जाके। सो चीज़ें होती हैं, चीज़ें वर्क करती हैं। और अब आते हैं बालों पे, हेयर पे। तो हेयर हमारी ना स्ट्रेंथ को शो करते हैं, मतलब जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, झड़ रहे हैं बाल, या कुछ भी उनको इश्यूज़ आ रहे हैं बालों से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पावर में नहीं है, वो इंसान वो खुद को बहुत विक्टिम समझ रहा है, एंड वो अपने लिए भी स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो उसका शनि कहीं ना कहीं ख़राब होता जा रहा है। सो ये भी रिलेटेड है। प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स हमारे थॉट्स ही तो हैं, मेरी सोच ही तो है ना मेरे प्लैनेट्स, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं चीज़ें। और किसी को, एक अंकल थे, एक पेशेंट थे बेसिकली, उनको ना स्टमक में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी।
स्टमक में कि मतलब नए बिलीव्स वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन क्या कि मतलब पकड़े रहना कि मेरी यही थॉट है, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मेरे को कुछ नहीं बदलना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं ऐसा हूँ, हमारे घर में 10 पुश्तों से यही चलता है और यही चलेगा। वो नए थॉट्स को लेना ही नहीं चाहते, तो बॉडी में तो दिखेगा। आप जैसी हरकतें कर रहे हो ना, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है या आप जो भी कुछ करते हो, वो आपकी बॉडी पे डेफिनेटली दिखने वाला है। अच्छा, फिर आते हैं कि फंगल इन्फेक्शंस। फंगस क्या है? फंगस केतु के अंडर आता है ना, माइक्रोब्स जो डिकम्पोज होते हैं, सड़ गल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली, तो वो केतु का डिपार्टमेंट है। शुक्र केतु अगर मिल जाते हैं कैसे भी, मतलब सबके चार्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग कि जिसको भी प्रॉब्लम हुई है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन कर रखा है अपने साथ में। और पता है आपको, बहुत सारी बीमारियां ना हमारे बिहेवियर से भी रिलेटेड होती हैं। जैसे कि कोई इंसान है वो बहुत अपने आप को सुप्रीम रखता है, दैट कि भाई सब लोग मेरे हिसाब से चलेंगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, इस घर में तो मेरे रूल्स ही चलेंगे। तो आप कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को वो नहीं होने दे रहे जो वो होना चाहता है। सो आप भी ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है किसी और के साथ में, तो फिर आप बच नहीं सकते, आप बचने वाले हो नहीं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और जिनकी हॉरोस्कोप में मान लो कुंडली में 6, 8, 12 मतलब 6, 8, 12 जो घर होते हैं, उसमें है कुछ ऐसी प्रॉब्लम की डिसीज़ हो सकती है, उसका है मतलब बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है कि इसको हो सकता है, और वो वैसे काम करना चालू कर दे, फिर वो गया काम से। फॉर एग्जाम्पल किसी का मार्स प्लैनेट लिंक्ड है ऐसी चीज़ों से कि उसको हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, मतलब बहुत पक्की बात पता लग रही है, और वो बंदा ऐसी सोच रखना शुरू कर दे कि नहीं सब होगा मेरे हिसाब से होगा, वो बहुत गुस्सा करने लग जाए और मैं किसी को करने नहीं दूंगा उनकी मनमर्जी, यहाँ मेरी ही चलेगी, मेरा घर है तो मेरी चलेगी, सब मेरी बात माने, तो उसकी सर्जरी तो फिर होने वाली है, ये सोच लो। बिकॉज उसने ना बहुत जकड़ लिया है चीज़ों को कि सब मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं ही करूँगा, और वो प्लैनेट उसके हेल्थ के घर से रिलेटेड है, उसकी सर्जरी से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली उसकी सर्जरी भी करवाएगा फिर वो। सो हमें सबसे पहले हीलिंग के थ्रू बेसिकली अपने थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स पे या कुंडली, ये सब चीज़ें रिलेटेड ही हैं। अच्छा, अभी एक और चीज़ आती है कि कई लोग ना दूसरों के पैसे हड़प लेते हैं बट उनको देंगे नहीं। जैसे मान लो कोई सीए है या आपका कोई डॉक्टर है, आपका कोई कंसल्टेंट है, आपने उससे वो तो ले लिया कि हाँ भी तुम मेरी हेल्प कर दो, आपने पैसे भी बचा लिए, आपको प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन जब पे करने की बात आई तो आपने बोला नहीं नहीं ये तो ज़्यादा है, बस इतना ही बहुत है ना, इतना क्या करोगे, मतलब आप फ़ायदा भी पूरा ले रहे हो और दूसरे वाले को अंडर पे भी कर रहे हो। सो आपको क्या लगता है कि आप बच जाओगे, तो वो कहीं ना कहीं तो दिखेगा, और अगर वो हेल्थ के घर से है रिलेटेड तो आपकी हेल्थ में दिखेगा, और अगर आपके बच्चों के करियर के घर से रिलेटेड है तो फिर आपके बच्चे करियर में सफ़र करेंगे। फिर इससे ना मुझे एक चीज़ पता लगती है कि एक वो डायलॉग है ना कि कहीं का किया कहीं तो मिलता है। सो यहाँ पे मिल रहा है आपको वो। सो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, आपके जो भी थॉट्स हैं ना मल्टीप्लाई होके आप तक ही आने हैं। सो अच्छे थॉट्स रखें, पर्सन को होने दो वो जैसा है, उसको अलाउ करो कि भाई तुम जैसे हो मुझे मंजूर हो। और कई लोगों के ना, देखो ये सारी ना हमारी हरकतें ही होती हैं जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। हम कैसे हरकतें करेंगे, जो हमारे प्लैनेट्स हमें अलाउ करेंगे, बट सब चीज़ें हमारे हाथ में ही होती हैं। अब इसका ये मतलब नहीं मेरे प्लैनेट्स करवा रहे हैं मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़, कोई प्लैनेट बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, वो आपके बिहेवियर पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। मान लो कई लोग बहुत जजमेंटल होते हैं, बहुत जज करेंगे लोग दूसरों को कि अरे अरे कैसे कपड़े पहने हैं, क्या है, इसको तो बैठना नहीं आता, ये तो ऐसी है, इसकी शक्ल ऐसी है, और एनीथिंग कुछ भी जज कर सकते हैं वो किसी में। वो एक शादी में जाएंगे वहाँ 10 लोगों को जज कर रहे हैं। सो दीज थिंग मल्टीप्लाई एंड कम बैक टू यू ओनली। ऐसा करना बंद कर दो, आपका शुक्र बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रहा है फिर इसमें, फिर वो स्किन पे भी दिखेगा, हर जगह दिखेगा वो चीज़ फिर। एंड जिसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही होती है उसको भी स्किन इश्यूज़ का हो जाता है कहीं ना कहीं से रिलेशन, बिकॉज चीज़ें रिलेटेड ही होती हैं, कुछ भी अलग दुनिया से नहीं आया है, आपके डेली लाइफ से, आपसे ही चीज़ें रिलेटेड है। अच्छा, अभी एक और है कि कई लोग ना वॉशरूम में मोबाइल यूज़ करते हैं, उनका क्या है, वो मरकरी बुध को कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो उनके लाइफ में भी इश्यूज आ सकते हैं रिलेटेड टू मरकरी। सो हेल्थ इश्यूज उनको आ सकते हैं, उनकी स्किन डैमेज हो सकती है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं एक बंदे को मैं जानती हूँ वो ऐसे ही करता है बट उसकी स्किन डैमेज नहीं है, तो कहीं और आ रहा होगा उसकी लाइफ में इम्पैक्ट, बट इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा क्योंकि उसने उस कॉम्बिनेशन को क्रिएट किया है। और अगर आप कुछ एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो ना तो वो रिजल्ट तो देगी ऑफकोर्स, आपको बच के नहीं जा सकते हो आप कहीं भी ऐसे। ओके।